Hello everyone, this is Monica Sinha from Sikho Ganit. Today we are going to solve the question number 4 of exercise 4.2 simple equations. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. हमें कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट हमारे क्या है a 10p इज इक्वल टू 100. ठीक है, ये इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होगा. वेरिएबल सेपरेट करने के लिए कितने स्टेप्स हमें यूज करने होंगे? यहाँ पे सिर्फ 1 स्टेप, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, p के साथ सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रही है. ठीक है, तो अब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है p, तो अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो क्या ये 10 यहाँ से खत्म हो जाएगी और p सेपरेट हो जाएगा ना, क्योंकि 10p/10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे स्टेप में? डिवाइड बाय 10 बोथ द साइड्स. ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 10p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10. तो ये 10 कैंसिल आउट और p इज इक्वल टू 100/10. सो 10 जा 100, दैट इज p इज इक्वल टू 10. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या हो गई? p इज इक्वल टू 10. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज b में क्या है? 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. अब बताओ यहाँ पे कितने स्टेप्स हमें लगेंगे इस p को सेपरेट करने के लिए, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए? हाँ, 2 स्टेप्स लगेंगे. क्यों? क्योंकि एक तो p 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें 10 एडेड भी है. 2 ऑपरेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, इसलिए हमें 2 स्टेप्स यूज करने होंगे. तो चलो स्टेप 1 में क्या करते हैं? 10 यहाँ पे एडिशन में है, तो 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड से. सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ द साइड्स. ठीक है, तो 10 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड से तो क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन? 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 10, है ना? होगा ना? ठीक है, और ये 10 से 10 कैंसिल आउट. 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10, दैट इज 90. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या करना होगा आपको? स्टेप 2 क्या करना होगा? स्टेप 2 में यहाँ 10 से p में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 10 से हम p को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे 10 से. डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 10. ठीक है, दोनों साइड हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10p/10 इज इक्वल टू 90/10. अब ये 10 से 10 कैंसिल और p इज इक्वल टू 90/10 और p इज इक्वल टू 9. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, क्या सॉल्यूशन आया? p इज इक्वल टू 9. क्लियर? ये था b का सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ सी में क्या है? सी में है p/4 इज इक्वल टू 5. अब बताओ इसमें कितने स्टेप्स यूज होंगे? ऑब्वियसली सिर्फ 1 स्टेप, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, p डिवाइड हो रहा है 4 से और कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें. तो जब यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स
बाय 4, है ना। 4 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, p अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और p इज इक्वल टू 20। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहां भी एक ही स्टेप यूज होगा, क्या होगा, तो कौन सा स्टेप यूज करें हम, p माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये माइनस से मल्टीप्लीकेशन भी तो है, -1 से मल्टीप्लीकेशन भी है और 3 से डिवीजन भी है, तो कितने स्टेप्स यूज होंगे, 2 स्टेप्स यूज होंगे, ठीक है। पहला काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है कितने से, -1 से, हाँ, तो -1 से मल्टीप्लाई है, इसे प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5, है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चलो अब इसे प्लस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ द साइड्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड -1 p अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 5, और -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या हो जाएगा, 1, हाँ, और 1 मल्टीप्लाइड बाई p क्या हो जाएगा, p, सो p अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या हो गया, -5, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमें क्या करनी है, इस 3 को रिमूव करना है। इस 3 को रिमूव करने के लिए क्या स्टेप लिखनी होगी हमें, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई both the sides by 3, दोनों साइड हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, है ना, ठीक है। क्या था हमारा अभी इक्वेशन आ गया था, p अपॉन 3 इज इक्वल टू -5, ये था ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, और p इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना, -15। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। चलो ई पार्ट, में क्या है, 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई both the sides by 4, ठीक है। उससे ये 4 हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3p अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, और 4 से 4 कैंसिल आउट, 3p इज इक्वल टू 24, ठीक है। अभी भी हमारा सेपरेट नहीं हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। स्टेप 2 में क्या लिखोगे,
divide both the sides by 3। 3 से दोनों तरफ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3p/3 इज इक्वल टू 24/3। 3 से 3 कैंसिल आउट और p इज इक्वल टू 24/3 कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24। ठीक है, सो p इज इक्वल टू 8। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना। चलो नेक्स्ट, f पार्ट क्या है, 3s इज इक्वल टू -9। क्या करोगे आप, स्टेप क्या लिखोगे, स्टेप इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय, दोनों साइड हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3s/3 इज इक्वल टू -9/3। 3 से 3 कैंसिल आउट और s इज इक्वल टू ये 3 3 जा 9 है ना, सो s इज इक्वल टू -3। दिस इज द आंसर। क्लियर। नाउ g part, we are moving to the g part। g में क्या है, 3s + 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टेप्स मैं अपने आप करती जा रही हूँ। ठीक है, पहला क्या है, यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करोगे आप, इस 12 को हटाओगे। ठीक है, 12 को हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ +12 है तो -12 करना पड़ेगा, है ना। तो हम कर देंगे 3s + 12 -12 इज इक्वल टू, इधर भी 0 - 12 और ये 12 कैंसिल आउट, सो 3s इज इक्वल टू, 0 में से 12 तो जा नहीं सकता है, 12 में से 0 जाएगा, 12 में से 0 गया तो कितना, 12। ठीक है, लेकिन इसके आगे माइनस साइन लगी है इसलिए -12। अगेन आप क्या देख रहे हो, फिर भी आपका ये सेपरेट नहीं हुआ है, तो सेकंड स्टेप में भी जाना पड़ेगा हमें, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो आपको क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3s/3 इज इक्वल टू -12/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट और s इज इक्वल टू 3, यहाँ भी -12/3, तो 3 से 12 को डिवाइड किया, कितना आया, 4। सो एंड माइनस साइन यहाँ पे है, सो s इज इक्वल टू -4। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। चलो देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। वो क्या है, h 3s इज इक्वल टू 0। अगेन आप यहाँ क्या देख रहे हो, कितने स्टेप्स यूज होंगे, सिर्फ एक स्टेप। क्यों, क्योंकि s में सिर्फ 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो स्टेप क्या यूज करोगे, स्टेप आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है 3 से, तो दोनों साइड 3 से डिवीजन कर दो, है ना। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिवाइड करोगे तो 3s/3 इज इक्वल टू 0/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, सो s इज इक्वल टू 0/3 क्या हो गया, 0। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर है। ओके, वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज I। क्या है, 2q इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगेन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे q के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो एक स्टेप पे हमारा ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा और वो क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय कितना, बाय 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2q/2 इज इक्वल टू 6/2। 2 से 2 कैंसिल आउट,
So Q is equal to 6 upon 2 और Q is equal to 6 upon 2 करोगे तो क्या होगा 2 3 जा 6. So Q is equal to 3. Clear है? Okay, then we are moving to our next part, that is J. J में क्या है 2Q minus 6 is equal to 0. 2Q minus 6 is equal to 0. अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, कितने स्टेप्स में होगा काम हमारा 2 स्टेप्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी है. तो चलो सबसे पहले अगर हम ये हटाना चाहें तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, एडिशन कर देंगे. ये चूंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा. कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, है ना. ऐड 6 बोथ द साइड्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2Q minus 6 plus 6 is equal to 0 plus 6. ठीक, ये 6 से 6 कैंसिल आउट, सो 2Q is equal to 6. ठीक है. नाउ अब स्टेप 2 पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी भी देख रहे हो कि वेरिएबल आपकी सेपरेट नहीं हुई है ना. तो एक और स्टेप करना पड़ेगा, वो क्या, Q से यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है. तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 2 से, है ना. तो ये हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. ठीक है, क्लियर है. अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सो Q इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 और Q इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितना होता है, 2 3 जा 6. Q इज इक्वल टू 3. दिस इज द आंसर. बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर? Okay, then we are moving to next part, that is K part. K में क्या है, 2Q plus 6 is equal to 0. 2Q plus 6 is equal to 0. ठीक है. अब स्टेप देखो, स्टेप क्या होगा, कितने स्टेप्स होंगे, यहाँ भी 2 स्टेप होगा. क्यों 2 स्टेप्स होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ Q में 2 से मल्टीप्लीकेशन भी है और उसमें 6 ऐड भी हो रहा है. तो पहला स्टेप क्या करना होगा हमें, यहाँ पे 6 एडिशन में है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो क्या बन जाएगा ये 2Q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 6 और 6 से 6 कैंसिल 2. सो 2Q इज इक्वल टू 0 माइनस 6. 0 में से 6 तो जा नहीं सकता है, तो क्या होगा 6 में से 0 माइनस करोगे तो वो 6 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगी, माइनस, क्योंकि 6 बड़ा है. ठीक है, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाए, नहीं सॉरी, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक और स्टेप यूज करनी होगी, है ना. वो स्टेप क्या होगा आपका, ये स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या यूज करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में क्या करोगे, क्या देख रहे हो, Q की यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो डिवीजन कर दोगे ना. डिवाइड both the sides by 2. ठीक है, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2Q अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2. ये 2 से 2 कैंसिल आउट और Q इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2 और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन 2. तो ये क्या, 2 3 जा 6, दैट इज -3. So Q is equal to -3. This is the answer. This is the solution. ठीक है. Now the next one is, अगला क्या है, L. L में आपका है 2Q plus 6 is equal to 12. 2Q plus 6 is equal to क्या है, 12. ठीक है, यहाँ भी कितने स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप होगा, है ना, क्योंकि Q यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और उसमें 6 ऐड भी हो रहा है. ठीक है, तो पहले स्टेप में हम 6 को हटाएंगे. इस 6 को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 6 एडिशन में है तो 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइड. तो क्या हो जाएगा वो 2Q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 6. ठीक है, और ये तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2Q इज इक्वल टू 12 में से 6 गया, कितने हो गए
अगेन स्टेप 2 एक और स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि आपकी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुई है ना। क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो 2 से डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा ये 2q/2 इज इक्वल टू 6/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट और q इज इक्वल टू 6/2 और q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, q इज इक्वल टू 3। दिस इज द solution for this equation. ठीक है, so this was all about question number 4 of exercise 4.2. अब हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के सारे प्रॉब्लम्स हो गए, एक्सरसाइज 4.3 के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।